जब हम मार्केट में जन्माष्टमी का सामान लेने गए, कपड़े लेने गए थे लाला के, तो ये मात्र कपड़े भी नहीं खरीद पाए और इतनी तेज भयंकर बारिश आई और हम 1.5 घंटे तक मार्केटिंग में फंसे रहे। कुछ भी हमने नहीं ले पाए और हम वापस घर पे आ गए दोस्तों। तो ये देखिए हमारे बदायूं में कितनी बारिश हो रही है, रिकॉर्ड तोड़ बारिश हो रही है। हमने कहा कपड़े ले आए, मगर नहीं भाई, बृहस्पति की शाम को इतनी बारिश की मार्केटिंग में देखिए कितनी बारिश है और पतिदेव साइड से खड़े हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम माय टू न्यू ब्लॉग दोस्तों। तो चैनल को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं मेरे, और पूरा ब्लॉग देखिए दोस्तों। तो मैंने मेहंदी के लिए पानी बना के रखा है, फिर मैं इसको घोलूँगी और सर पे भी लगाऊंगी। और मुझे आज जन्माष्टमी की सफाई भी करनी है, बच्चे स्कूल चले गए, फिर मुझको शाम को मार्केट भी जाना है। तो आज सुबह लोग छोड़ देते हैं, तो ये देखिए गाय आ गई है, लोग दूध निकाल लेते हैं और गाय को छोड़ देते हैं। चल निकाल। कहीं गली गली खाओ मांगो, ये कितना ख़राब निकलता है कि दूध निकाल लेते हैं और फिर छोड़ देते हैं। जब खिलाने को नहीं है तो पालते क्यों हो यार। तो दोस्तों आज मुझे बहुत काम है और मेरे दिमाग का सारा काम है जिसका कोई जवाब नहीं। क्योंकि जन्माष्टमी है और बृहस्पतिवार को ही मेरे सारे काम करना है, मार्केट भी जाना है। कि 15 तारीख को दिव्यांश यहाँ स्कूल जाना है, कि स्वतंत्रता दिवस है, तो उस दिन मुझे कुछ भी काम नहीं कर मिलेगा क्योंकि मैं अकेली रह जाऊँगी दोस्तों। तो मैंने कि चलो फटाफट मेहंदी पहले घोलते हैं, घोल के और अपने सर पे लगाती हूँ। फिर सर पे लगाने के बाद फिर मैं आराम से सफाई करती रहूँगी धीरे धीरे। तो ये देखिए मैंने मेहंदी को अच्छी तरीके से घोल लिया है। देखिए मैंने सारा पानी इसमें डाल दिया। अब मैं इसको अच्छे से मिलाऊंगी और बढ़िया करके इसको घोलूँगी। और घोलने के बाद मैं अपने सर पे लगाऊंगी। सर पे लगाने के बाद 15 मिनट हो गए दोस्तों, मेहंदी को मैंने घोल के रख दी थी। अब मैं इसको सर पे लगाऊंगी। सर पे लगाने के बाद मुझे सफाई भी करनी है इसके साथ। तो मेरे पति देवी इसमें हाथ बटाएंगे। तो मैं देखो मेहंदी लगा के तैयार हो गई, मतलब मेहंदी लगा के रेडी हो चुकी मैं। अब करेंगे हम कमरे की सफाई। ये हमारी बैठक है। तो पतिदेव से कह रही हूँ मैं, आप जाइए और मचान पे जितना सामान है वो मतलब उसको नीचे उतारिए और फिर सारी सफाई कीजिए। तो ये है हमारे पतिदेव। अब ये पतिदेव हमारे साथ काम में लगेंगे और ऊपर मचान पे चढ़ेंगे, चढ़ के सारी सफाई करेंगे दोस्तों। तो सफाई का काम अकेले का बिल्कुल नहीं है दोस्तों। पतिदेव को तो मेरा हाथ बटाना ही है। तो चल दिए पतिदेव अब मचान पे। आज मुझे बहुत ज़्यादा हिचकियाँ आ रही थी, तो पतिदेव कह रहे थे कि तुम्हारे काम वाले याद करते होंगे। तो हमने कहा यार काम को तो सभी दुनिया याद करती है, बिठाल के कौन खाना खिला देता है। आपके घर भी रहते हैं तो आप भी हमें बिठाल के नहीं खिला देते। अगर हम मैके चले भी जाते हैं तो कहते हैं आप जल्दी आ जाना क्योंकि आपको खाने की दिक्कत होती है। तो यार दुनिया है, दुनिया में बिना काम को कोई याद नहीं करना, बिना मतलब के तो कोई इंसान याद कर ही नहीं सकता है। तो ये देखिए मेरे पतिदेव मजाक बना रहे थे, मुझे बहुत सारी हिचकियाँ आ रही थी। तो मैंने कहा आज मेरा कोई नाम लेता होगा, तो बोले नाम नहीं ले रहे हैं, काम के लिए लोग याद कर रहे हैं। तो हमने कहा किसी के बहाने से याद तो कर रहे हैं लोग, काम के बहाने से ही किसी के बहाने से याद तो कर ही रहे हैं, इतना ही बहुत है दोस्तों। मगर दुनिया में आजकल बिना मतलब के कौन किसको याद करता है। तो यही पतिदेव को मैं समझा रही थी। पतिदेव मेरी मजाक उड़ा रहे थे कि याद कर रहे हैं लोग। आज मेरे पतिदेव ने साफ सफाई में बहुत काम करा लिया। अब मैं नीचे की सब लगी जी मैं साफ कर दूंगी, ठीक है। अब आप रहने तो मचान की सफाई हो गई। अब जो नीचे की जितनी अलमारी है, मंदिर है, वो मैं साफ कर दे रही हूँ। आप का लेना है? अब आप रहने दो, अब मैं कर दूंगा सब सफाई। आज सफाई इसलिए कर दी, 16 तारीख को तो भाई है जन्माष्टमी, और आज बाजार जाएंगे, लाला कपड़ा लेके आएंगे, और परसों 14 है और परसों 15 अगस्त है। तो आज ही साफ सफाई स्टार्ट कर दी। मेरे काना का बर्थडे है। सफाई करते करते 1:30 बज गया और मैं नहा धो के रेडी हो चुकी थी। तो मैं अब खाना बना रही हूँ। बच्चे पतिदेव सब भूखे हो गए हैं कि भाई और 1:30 बज गया है और आज इन लोगों ने कुछ नाश्ता भी नहीं किया था और बहुत तेज़ भूख लगी। नहाने के बाद मैं सीधे बाथरूम से किचन में ही बस
बालों में तौलिया लपेट के और किचन में ही घुस गई। मैंने फटाफट इन लोगों को खाना बनाती हूँ, 1:30 बज गए, मुझे भी भूख लगी है और लोगों को भी भूख लगी है। और सफाई करते करते थकावट थी मुझे ज़्यादा हो गई। मैंने किचन की और बैठक की, मंदिर की पूरी सफाई की, तो मुझे भी बहुत थकावट हो गई है फ्रेंड। तो मैंने कहा फटाफट इन लोगों को खाना बनाते हुए भी, लोग खाना अगर लेट हो गया तो पूरा घर उठा लेते हैं, बच्चे और पतिदेव तीनों। ये लोग भूख के बहुत कच्चे हैं। तो मैंने कहा चलो फटाफट, पहले दाल चावल मैंने बना दिए थे और मैं दाल को फटाफट मैं फ्राई करती हूँ। और मैं नहाने के बाद मैंने कि बाद में बाल सुखाऊंगी आराम से, पहले इन लोगों के लिए दाल फ्राई कर दूँ। दाल फ्राई, चावल, रोटी सेक के रखती हूँ, फिर ये लोग फटाफट खा लेंगे। क्योंकि ये लोग इतने भूख के कच्चे हैं। अगर आप काम जब करते हैं तो थोड़ा बहुत तो लेट हो ही जाते हैं, अक्सर की बात है। हर किसी के यहाँ नॉर्मल होता है कि हम लोग काम करते हैं तो कभी 10 की जगह 11 बज जाते हैं। और आज मुझे 1:30 बज गया था और लोगों से कहा नाश्ता कर लो, तो नाश्ता किया नहीं। और खाने को मेरे सर पे चढ़े पड़े हैं, खाना खाना खाना, जल्दी नहाओ, खाना बनाओ, बहुत तेज़ भूख लगी है। बच्चे भी, तो बच्चों को भी तो वैसे भी दाल चावल पसंद है। तो मैंने ये फटाफट फ्राई कर दी दाल, और फ्राई करने के बाद मैं इसमें फिर मैं चावल शायद मैंने बना दिए, बस दाल फ्राई करना है, फिर मुझे रोटी सेकना है फ्रेंड। और हमारी दाल फ्राई हो चुकी है फ्रेंड, और सब लोग अंदर कमरे में बैठे हैं और भूख भूख कर रहे हैं। ये देखिए, ये मेरी दाल फ्राई हो रही है फटाफट। तो मैंने कहा मैं फटाफट दाल फ्राई करती हूँ। और ब्लॉग को पूरा देखिए, पूरा सपोर्ट कीजिए, आप लोग सपोर्ट नहीं करते हैं। हो गई हमारी दाल फ्राई फ्रेंड। तो दाल बहुत गर्म है, इसलिए मैंने कपड़े से उठाई है और मैं इसको कढ़ाई में छोड़ दूँगी दाल। क्योंकि मैंने टमाटर नहीं डाला ड्राई फ्राई में, क्योंकि मेरे बच्चे टमाटर नहीं खाते, इसलिए मैंने प्याज, जीरा, हरी मिर्च, हींग वगैरह सब डाली है। तो ये लोग टमाटर बहुत कम खाते हैं। तो ये देखिए मेरी दाल फ्राई हो चुकी है दोस्तों। मैं फटाफट इन लोगों को खाना परोस देती हूँ, उसके बाद व्लॉगिंग करूँगी, क्योंकि बहुत टाइम हो गया है और बहुत तेज़ वो लोग अंदर से चीख रहे हैं खाना 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 खाना। तो मैं चलो उन लोगों को खाना लगाती हूँ। तो ये देखिए हमारे पतिदेव ने खा ली, और हम पतिदेव किसे कह रहे हैं कि पेट भर गया, तो कह रहे हैं हाँ, भूख शांत हो गई, आत्मा तृप्त हो गई खाना खाने के बाद। अब जा रहे हैं हम लोग मार्केट भी, वहाँ जाके हमें कान्हा के कपड़े भी खरीदना है। कान्हा का जन्माष्टमी में जितने सामान होता है, सजावट वगैरह का सब कुछ खरीदना है। क्योंकि ये देखिए, मैं अब निकल रहे हैं घर से बाज़ार के लिए, और पतिदेव कह रहे हैं अरे यार बैग तो ले लो, तुमने अपना बैग तो ले लिया, वो वाला सामान किस में रखोगी। तो मैंने कहा अभी लेते हैं, तो हमने अपने बैग लेंगे। लाइट बंद कर दे, ध्यान संभालो घर से अब आवे तो खाना उसको दे दिए समय से। खाना के कपड़े खरीदे, ऊपर से बारिश भी आ रही है, काले काले बादल ऊपर ही है, छत सर के ऊपर। देखो गले में बारिश, सुबह से बहुत बारिश हो रही है। गले में मारो, तो आरोही नहीं जा रही है मार्केट में, बहुत भीड़ होगी मार्केट में। तो हम लोग जा रहे हैं अल्लाह के कपड़े करने, खुद ही खड़ी करके। और पापा का मोबाइल जाओ तुम, आरोही बोले मम्मी तुम पकड़ लो, घर जाना, सीधे भैया आने वाला होगा। तो आरोही गई घर पे, और पतिदेव हमारे गायब हो चुके हैं। उनको हम देख रहे हैं कि वो कहाँ गए। तो ये देखिए पतिदेव आ चुके हैं। अब हम पहुँच गए मार्केट। ये वाले अच्छे लग रहे हैं। ये तो पिछली बार ले गए थे, रानी कलर के है ना। देखो आप भी बैग से कर लो, और देखो एक जैसे सेम चाहिए हमें ना, जैसे हमारे 2 हैं, इनमें से एक छोटे कितने बड़े हैं करके, वो तो छोटे काफ़ी हैं। ये छोटे थे तो ये, हाँ देखा, दिखाओ बाबा, दिखाओ तुम बाबा। ये तो बड़ा है। ये बड़ा है, ये बड़ा है। तो ये देखिए बारिश स्टार्ट हो चुकी है। हमने कपड़े खरीद के बस बैग में ही रखे, तब तक ये देखिए हमारा तूफान आ गया हमारे बदायूं में। बहुत सारी बारिश हो रही है, पतिदेव साइड से खड़े हुए हैं और बारिश हो रही है, रिकॉर्ड तोड़ बारिश हो रही है। और मैं भी भीग गई हूँ सब, और पतिदेव भी भीग गए। तो ये देखिए हम घर आ चुके दोस्तों, और बारिश में हम लाए थे समोसे। तो आरोही कह रही है मैं नहीं खाऊंगी, पतिदेव बिल्कुल भीग चुके हैं। देखिए पैंट बिल्कुल भीग गई है। आरोही बोली मैं खाऊंगी 2, तो हमने कहा 4 खा लो।
पानी सा भर गया करके तो।